वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी हाईकोर्ट एलडीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको 18 महत्वपूर्ण प्रश्न मृदा से संबंधित राजस्थान की जो सोइल है उससे संबंधित आपको 18 प्रश्न प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों ये वे प्रश्न हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आज तक पूछे जा चुके हैं और दोस्तों आपकी आने वाली हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि राजस्थान जीके से संबंधित ऐसी वीडियो आपको लगातार देखने को मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों 18 प्रश्न पूछूंगा। 18 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। दोस्तों जो सिरोजम मिट्टी है वो अपने राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है, सबको पता है दोस्तों। अजमेर, पाली, जयपुर, नागौर क्षेत्रों में अपने सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है प्यारे साथियों कि राजस्थान में किस प्रकार के अपरदन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो राजस्थान में किस प्रकार के अपरदन से प्रभावित है भूमि का जो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। दोस्तों वायु अपरदन से प्रभावित है। किससे? वायु अपरदन से प्रभावित है, यानी कि वायु आती है, मिट्टी उड़ती है, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सीधा सीधा हिसाब है राजस्थान का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय इनमें से कौन सा है। दोस्तों अगर हमें राजस्थान में मरुस्थल को प्रसार को रोकना है ना तो हमें ये तीन चीजें करनी होगी। कौन कौन सी? शुष्क कृषि को प्रोत्साहन व चराई पर नियंत्रण करना होगा और सिंचाई साधनों का विकास करना होगा। मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का अधिकाधिक रोपण करना होगा, यानी कि सभी के सभी प्रयोग जो अपने प्रयास है वो हमें करने होंगे, तब जाके हमारा जो मरुस्थल का जो प्रसार है वो रुक सकेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है। दोस्तों अवनाली का अपरदन जो मिट्टी का होता है वो अपने किस नदी के कारण होता है सर्वाधिक? वो होता है दोस्तों अपने चंबल नदी के कारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं है। दोस्तों इनमें से अविवेकपूर्ण कृषि है, अत्यधिक पशुचारण है, वनों का विनाश है, लेकिन वायु अपने अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी की बात करें ना तो अपने कौन सी है? काली मिट्टी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगला है कि बरखान से तात्पर्य है। दोस्तों बरखान आप सबने पढ़ा होगा कि बरखान एक अर्धचंद्राकार रेतीले टीले होते हैं। बरखान, ठीक है, रेत के टीले होते हैं जिनको बरखान के नाम से जाना जाता है। अगला है कि सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी कौन सी है। दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ माने जाने वाली मिट्टी आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है जलोढ़ या दोमट मिट्टी अपने सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, राजस्थान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है। दोस्तों ऐसी प्रक्रिया का नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव ही अपने यह प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है वो अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आज की इस वीडियो को लेकर आया हूं प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है कि किस खेती को टीवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस खेती को जाना जाता है टीवी के नाम से? दोस्तों मिट्टी अपरदन। ठीक है, मिट्टी का अपरदन अपने टीवी नाम से जाना जाता है, यानी कि किसी खेती को टीवी नाम से जाना जाता है तो मिट्टी के अपरदन को जाना जाता है। ठीक है, चलिए यानी कि किसी भी खेती की जो टीवी बीमारी हो जाती है वो अपने मिट्टी का अपरदन कहलाती है। ठीक है, सीधा सीधा मकसद यह है प्रश्न का। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि विज्ञान ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। तो दोस्तों भारतीय कृषि विज्ञान ने जो मिट्टियों का वर्गीकरण है वो अपने किस आधार पर किया है प्यारे साथियों? मिट्टी की उर्वरता के आधार पर किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भूमि की क्षारीयता को दूर किया जा सकता है। दोस्तों भूमि की क्षारीयता को दूर करने का जो कारण है वो दोस्तों क्या है? ढेंचा की हरी खाद, ठीक है, और जिप्सम, इन दोनों से 2 और 3 दोनों से हम भूमि की जो क्षारीयता है उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि अवनाली का अपरदन या कंदरा समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है। दोस्तों अवनाली का अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला आपसे पूछ रहे ना तो आपको बताना है कोटा जिला। ठीक है, और ये क्यों है नीचे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कोटा जिला अवनाली का अपरदन से प्रभावित जिला सर्वाधिक क्यों है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि मृदा क्षरण को रोकने का उपाय क्या है। तो मृदा क्षरण को रोकने का उपाय आपसे पूछ ले तो आपको बताना है खेतों में मेड़बंदी करना, वनों व चारागाहों में वृद्धि करना, चराई पर नियंत्रण करना, और ये सभी के सभी अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि सेम किस स्थिति से संबंधित है। दोस्तों सेम से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, और दोस्तों सेम अपनी मिट्टी या मृदा का बंजर होना ही सेम की समस्या से प्रभावित जिला है, ठीक है। और आपसे जिला पूछ लेना तो सेम की समस्या से प्रभावित जिला आपसे पूछ ले तो आपको बताना है हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। हनुमानगढ़ जिला अपनी सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों की भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है। दोस्तों भूरी रेतीली मिट्टी में अपने किस तत्व की अधिकता होती है प्यारे साथियों, फॉस्फेट तत्व की अधिकता होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है। दोस्तों पीली मिट्टी के क्षेत्रों में सर्वाधिक दोस्तों अपने मूंगफली फसल का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लेटराइट मिट्टियां पाई जाती है। दोस्तों राजस्थान में लेटराइट मिट्टी अपने किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो दोस्तों अपने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुशलगढ़ के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। और आज के इस वीडियो को लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों कि खसरा संबंधित है। दोस्तों खसरा अपने भूमि का क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। भूमि का जो क्षेत्र है उसको खसरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसको हम पट्टे के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए अपने लगभग 18 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं नीचे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताकर जाना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ऐसे ही शानदार जानदार वीडियो के लिए। और आप हमें कमेंट के माध्यम से ये भी बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए एलडीसी के लिए, ठीक है। हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।